हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी वसंत एनसीईआरटी कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से अगले पाठ को पढ़ना। पाठ का नाम है श्याम एक किसान। लेखक है रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ये थी सर्वेश्वर दयाल की कविता। अब हम इसके अभ्यासकार को करते हैं। पहले हम कविता के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। कविता में किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बांधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलास के पेड़ पर खिले लाल फूल, जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भीड़ जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगाती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? उसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। आइए अब हम इसके अभ्यासकार को करते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बचाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाई देती है। कविता में आकाश का साफा वाक्यांश का आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपता को खोजकर लिखिए। उत्तर है, दूसरी एक रूपता में चिलम सूरज सी, और चौथी एक रूपता में पलास के जंगल की अंगीठी, और 5वीं एक रूपता में अंधकार पेड़ का गल्ला। अगला प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत पर या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। उत्तर है, शाम में घर की छत पर या खिड़की को देखने पर पता लगा कि सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही संध्या होने का रंगत होने लगता है। शाम से सूरज के डूबने तक के में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। इसी बीच आसमान में लालिमा छा जाती है। नारंगी तथा बैंगनी रंगों के बादल आकाश व दिशाएं ढक गई। अगला प्रश्न है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। उत्तर है, कबूतर, कहाँ जा रही हो? कौवा, सुनो, रात ना होने दो। मैना, तुम मुँह को। तोता, तुम्हारा समय निराला है। चील, थोड़ी देर रुको तो। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। आगे अगला प्रश्न है, इस कविता में चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? उत्तर है, इस कविता में चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफेद, नारंगी, हरे और काले रंगों का प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न है, शाम के समय से ये क्या करते हैं, पता लगाइए। लिखिए। उत्तर, पक्षी, खिलाड़ी, फल वाली माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे
उत्तर है पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। खिलाड़ी खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं। फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हुए वह जल्दी सी सभी फल बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। पेड़ पौधे दिन भर झूमते झूमते पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना चाहते हो। पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं, वह बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकानों पर ही बैठे होते हैं। किसान खेतों के काम को समाप्त कर घर की ओर चल देता है। बच्चे माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं, कुछ मनोरंजक हेतु टीवी देखते हैं या अन्य खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुरमुट बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया टीवी टी टुर टुर टुट टुट। ऊपर दी गई कविता सर्वेश्वर दयाल की कविता में आपको मुख्य अंतर लगा लिखिए। उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा अपनी कविता शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का अनुपम वर्णन अनुपम ढंग से किया है। अगला प्रश्न है, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद करके अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे। नीचे दी गई कविता इन पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठो मेरी बेटी सुबह हो गई। उत्तर है सवेरा होने लगा है, लगता है सूरज की लाल गेंद धरती की ओर लुढ़कती चली आ रही है, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं, सुबह हो गई है, उठो मेरी प्यारी बेटी उठो। बेटी कहती है अभी सोने दो माँ। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों को रेखांकित शब्दों पर ध्यान से देखिए। जैसे घुटनों पर पड़ी है नदी सी, नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता है एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्द के साथ हो रहा है। उत्तर है इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर, गले, छोटी, नन्ही संज्ञा एवं विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे। प्रत्येक शब्द के दो दो संदर्भ। आंधी, दहक, सिमटा। उत्तर है आंधी, शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी, वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दहक, अंगीठी में आग दहक रही है, सोमिस गुस्से से दहक रहा है। सिमटा, बच्चे माँ की गोद में सिमटा बैठा है, सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमट कर बंद होने लगे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, शाम एक किसान कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पहाड़ को किन रूपों में दर्शाया गया है, तो एक किसान के रूप में। उत्तर है किसान के रूप में। अगला प्रश्न है, चिलम के रूप में किसका चित्रण किया गया है। उत्तर है सूर्य का। पहाड़ के चरणों में बहती नदी किस रूप में दिखाई देती है। उत्तर है चादर के रूप में। कौन सी अंगीठी दहक रही है। उत्तर है पलाश के जंगल से। चिलम आंधी होना किसका प्रतीक है। सूरज के डूबने का। अगला प्रश्न है, भेड़ों के झुंड सा अंधकार कहाँ बैठा था। उत्तर है
पूरब दिशा में। अगला प्रश्न है, सूरज डूबते ही क्या हुआ? उत्तर है, चारों ओर अंधकार हो गया। तो ये थे सारे प्रश्नों के उत्तर। अब हम अगले प्रश्न को करते हैं। कौन किस रूप में बैठा है? उत्तर है, पहाड़ एक किसान के रूप में बैठा है और सिर पर साफा बांध कर रखा है, चिलम पी रहा है तथा घुटने टेके हुए है। अगला प्रश्न है, जंगल में खिले पलाश के फूल कैसे प्रतीत होते हैं? उत्तर, जंगल में खिले पलाश के फूल अंगीठी की भांति प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, अंधकार दूर सिमटा कैसा लग रहा है? उत्तर, अंधकार दूर सिमटा भेड़ों के गले के समान लग रहा है। अगला प्रश्न है, इस कविता में किस वातावरण का चित्रण है? उत्तर है, इस कविता में जाड़े की संध्या के वातावरण का चित्रण है। अगला प्रश्न है, दूर फैला अंधकार कैसा दिख रहा है? उत्तर है, दूर फैला अंधकार झुंड में बैठी भेड़ जैसा दिख रहा है। अगला प्रश्न है, किसे अंगीठी बताया गया है और क्यों? पलाश के जंगल को अंगीठी बताया गया है क्योंकि पलाश के लाल लाल फूल आग की तरह प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, किसको किस रूप में चित्रित किया गया है? उत्तर है, पहाड़ को किसान के रूप में, नदी को एक चादर के रूप में, पलाश को एक जंगल को दहकती अंगीठी के रूप में, डूबते सूरज की चिलम के रूप में और आकाश को किसान के साफे के रूप में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कविता में चित्रित शाम और सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्वतीय प्रदेश में के सायकालीन प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाने का प्रयास किया है। शाम को किसान के रूप में बताया है, पहाड़ किसान के रूप में घुटने मोड़े हुए बैठा है, उसके सिर पर आकाश का साफा बंधा है और घुटने पर नदी की चादर पड़ी हुई है। सूरज चिलम या हो रहा है, साथ ही पलाश के जंगल अंगीठी दहक रही है और दूर पूरब में अंधकार भेड़ों के झुंड के रूप में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसी समय मोर की आवाज़ आती है, जैसे कह रहा हो, सुनते हो? उसकी आवाज़ से लगता है शाम रूपी किसान हड़बड़ा कर उठ गया, जिससे चिलम उलट गई और चारों तरफ धुआं धुआं फैल गया, यानी अंधेरा छा गया। सूरज डूबने से शाम बीत गई और रात हो गई। तो ये थी हमारे सर्वेश्वर दयाल जी की कविता। अब हम आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को करेंगे। धन्यवाद।